रामायण का पहला अध्याय भगवान राम के जन्म और राजा दशरथ के राज्य अयोध्या की पृष्ठभूमि से शुरू होता है। ये कहानी त्रेता युग में घटित होती है, जब धरती पर अधर्म इन असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। राजा दशरथ और उनकी चिंता। अयोध्या के राजा दशरथ एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। अपने कुल और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए वे संत महर्षि वशिष्ठ के परामर्श पर अश्वमेध यज्ञ और पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निश्चय करते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ और प्रसाद वितरण राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग को आमंत्रित कर यज्ञ करवाया। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र दिया। ये खीर उन्होंने अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटी। कौशल्या को खीर का सबसे बड़ा भाग दिया गया, जिससे भगवान राम का जन्म हुआ। कैकेयी को दूसरा भाग दिया गया, जिससे भरत का जन्म हुआ। सुमित्रा को 2 भाग दिए गए, जिनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान राम का जन्म कुछ समय बाद चैत्र मास की नवमी तिथि को, जब पवित्र नक्षत्र प्रकट हुए, कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। उनके जन्म के साथ ही अयोध्या में आनंद और उत्सव का माहौल छा गया। भगवान राम का जन्म धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुआ था। पहले अध्याय में राम के बाल्यकाल की शुरुआत होती है, जो उनकी दिव्यता और उनकी मानवता दोनों को दर्शाता है। उनके साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ, जो बाद में उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। क्या आप इस कहानी का अगला भाग जानना चाहेंगे?